नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। महागठबंधन सरकार के पूरे एक साल हो चुके हैं और पूरे एक साल से बीजेपी सत्ता से बाहर है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय सिन्हा अब प्रतिपक्ष के नेता हैं और महागठबंधन के एक साल पूरा होने पर उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने खास करके आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप तो लगाया ही, इसके साथ ही उन्हें नरसंहार करने वाला भी बताया। यही नहीं, प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने मौजूदा सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मवालियों की तरह सुरक्षा भाषा और गाली गलौज पर उतर चुके। श्रीमान लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा के रूप में अपने को पेश किए कि जानवरों के चारा को भी खा गए, नरसंहार करवाए। सैकड़ों विधवाएं का मांग का सिंदूर एक साथ पोंछी जा रही थी, चूड़ियां फोड़ी जा रही थी। जातीय उन्माद पैदा करके अपराधी मवाली को अपने आवास में पनाह देने का, बॉबी कांड में अपने परिवार को बचाने का, ये तो इनका परिचय है। और इस परिचय पर मौन क्यों हो जाते हैं? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग कोई अपराधी मवाली नरसंहार और चारा नहीं खाया है। कोई इन तरह के बालू माफियाओं के बल पर सरकार नहीं चलाया है। खुल के बहस करें, आवे बैठे और बताएं कि आपका 15 साल, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का 9 साल, दोनों का हिसाब जनता के सामने बहस से ले लें। संस्कार की बात करने के पहले आज बिहार में लोकतंत्र शांतिपूर्ण ढंग से विपक्ष की आवाज को दबाना, आंदोलन करने पर लाठियों की बौछार और बिजली मांगने पर गोलियों की बौछार, ये कौन सा संस्कार है? जमीन माफिया किसके दल के लोग हैं? बालू माफिया किस दल से जुड़े हैं? बलात्कारी विधायक किस दल के हैं? बताना तो होगा। ये संस्कार कहां से आया और किसने दिया है, ये भी स्पष्ट करें। मवालियों की तरह सुरक्षा भाषा और गाली गलौज पर उतर चुके। श्रीमान लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा के रूप में अपने को पेश किए कि जानवरों के चारा को भी खा गए, नरसंहार करवाए। सैकड़ों विधवाएं का मांग का सिंदूर एक साथ पोंछी जा रही थी, चूड़ियां फोड़ी जा रही थी। जातीय उन्माद पैदा करके अपराधी मवाली को अपने आवास में पनाह देने का, बॉबी कांड में अपने परिवार को बचाने का, ये तो इनका परिचय है। और इस परिचय पर मौन क्यों हो जाते हैं? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग कोई अपराधी मवाली नरसंहार और चारा नहीं खाया है। कोई इन तरह के बालू माफियाओं के बल पर सरकार नहीं चलाया है। खुल के बहस करें, आवे बैठे और बताएं कि आपका 15 साल, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का 9 साल, दोनों का हिसाब जनता के सामने बहस से ले लें। संस्कार की बात करने के पहले आज बिहार में लोकतंत्र शांतिपूर्ण ढंग से विपक्ष की आवाज को दबाना, आंदोलन करने पर लाठियों की बौछार और बिजली मांगने पर गोलियों की बौछार, ये कौन सा संस्कार है? जमीन माफिया किसके दल के लोग हैं? बालू माफिया किस दल से जुड़े हैं? बलात्कारी विधायक किस दल के हैं? बताना तो होगा। ये संस्कार कहां से आया और किसने दिया है, ये भी स्पष्ट करें। लोक में विधायकों के लिए बैठने का कार्यालय जो हमने सदन के अंदर सर्वसम्मति से पास किया था, आज तक नहीं उपलब्ध कराना विधायिका को कमजोर करना और अपमानित करने का इनकी उपलब्धि है। सदन के नेता
माननीय नीतीश कुमार जी वैश्विक लोकप्रियता कुछ पच नहीं रही है, उन पर उम्र और संगत दोनों का असर दिख रहा है। मुख्यमंत्री के साल भर में जो सिद्धांत विहीन समझौता सत्ता के लिए किए हैं, उनका उम्र और संगत का असर दिख रहा है, जिसके खिलाफ बिहार के बिहारी, हर समाज के लोग लड़कर अपना बलिदान देकर, अपना जवानी को बर्बाद करके जिन लोगों ने बिहार को बदला था, बिहार को वहीं पर पहुंचा करके ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर दिए। यही साल भर की इनकी उपलब्धि है और बिहार के प्रबुद्ध जनता नीतीश कुमार के इस वैचारिक दिवालियापन से हतप्रत है, निराश है, हताश है। यहाँ का नौजवानों के प्रतिभा का अपमान करके बिहार के अंदर अराजकता का वातावरण, अपराध, भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाना सरकार की यही उपलब्धि है। ललन सिंह से जवाब मांगा है, मुख्यमंत्री जी सब पूछ के बताइए, ये हम झुठला नहीं सकते हैं। हाँ, तो इस पर तो जवाब अब जेडीयू के लोगों को देना चाहिए। फंडिंग कहाँ से किस रूप में आया, इसका जवाब तो जब कोई व्यक्ति सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लगा रहा है तो इसका जवाब तो देना चाहिए कि फंडिंग जो कुछ भी हुआ वैध तरीके से हुआ, अवैध तरीके से हुआ, क्या हुआ, इसका जवाब अब जेडीयू के लोग दें। संसद भवन में उन्होंने निशिकांत दिया। हाँ, हमने भी देखा है, ऑन रिकॉर्ड यह बात है, संसद भवन की कार्यवाही में यह बात है। तो अब तो जेडीयू के लोगों को यह बताना पड़ेगा ना कि जो भी फंडिंग की बात चर्चा हो रही है, कितना वैध था, कितना अवैध था, इसकी जानकारी तो उनको देनी पड़ेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो साल भर से सरकार आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर चला रहे हैं। सरकार बनने से पहले आरजेडी के राजकुमार बिहार के नौजवानों को झांसा देते थे कि हम सरकार में आएंगे तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कहाँ गया उनका वादा? अब साल भर में तो कितनी बार कैबिनेट की बैठक हो गई हो। तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो उनका वादा था, सब हवाई अब तो साबित हो चुका है। बाकी चीज़ लॉ एंड ऑर्डर तो अब आरजेडी के रहते लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए, ये तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना। आरजेडी जहाँ होगा वहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो ही नहीं सकता। इसलिए जब से आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनी है, तब से बिहार में देख रहे हैं कि छोटी बच्चियों के साथ किस तरह से बलात्कार की घटनाएं लगभग हर जगह हो रही है, हत्या की घटना हो रही है, लूट की घटना हो रही है। मतलब सुशासन के नाम पर मजाक चल रहा है और यही हो रहा है। तो साल भर में तो बिहार की जनता ने देख लिया कि आरजेडी वाले बदलने वाले नहीं है और नीतीश कुमार जी आरजेडी के सामने घुटना उन्होंने टेक दिया है, यही चल रहा है। नीतीश कुमार का कहना है कि वो 73 साल हो गए हैं और वो जल्द जाने वाले हैं। देखिए, उनका यह बयान सुनकर मुझको दुख हुआ है। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी अब लगभग समाप्त है, यह बात बिल्कुल ठीक है। अब राजनीति में उनका कुछ नहीं बचा है, उनकी पार्टी पूरे तौर पे समाप्ति के कगार पे है, यह बात ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में अब जिस तरह से उन्होंने कहा, अब आरजेडी के दबाव में, घबराहट में, किस रूप में उन्होंने कहा, लेकिन मुझको लगता है कहीं न कहीं से कुछ अंदर की चीज़ें हैं जो उनको इस रूप में प्रभावित कर रही है, जिस बेचैनी में कह रहे हैं कि अब हम जाने वाले हैं। भगवान न करे, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी लंबी आयु हो, स्वस्थ रहें। राजनीतिक रूप से अब अवसान उनका निश्चित है, जो खुद ही उन्होंने कर लिया। लालू यादव ने